हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार, आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। कल मैं आप लोग को त्रिकोणमिति में हार्ट एंड डिस्टेंस चल रहा था, उसी में 2-3 सवाल बताया था, ऑब्जेक्टिव टाइप पर था और 2-3 और सवाल है ऑब्जेक्टिव टाइप पर, उसको मैं बताया था। उसके बाद फिर कुछ अपर लेवल का मैथ आएगा, जैसे कि कुछ दे देगा पढ़ने के लिए, जैसे एक मीनार है और एक बयान के ऊपर जाते हुए 3D कोण बनाती है, ठीक ना। तो वही लैंग्वेज टाइप का रहेगा, बस आप लोग को पढ़ना है और फिगर बनाना है और फिगर बना के हल करना है उसको, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं पिछले कक्षा में जो भी पढ़ा होगा आप लोग को समझ में आई होगी। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज का मेरा प्रश्न है, मैं भारतीय वन का बुक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। पेज नंबर T49 है। क्वेश्चन था 3 का फर्स्ट, ठीक है, 3 का फर्स्ट। इसमें 2 सवाल है। त्रिभुज ABC में कर्ण AC 12 दे दिया है। त्रिभुज ABC में कर्ण AC 12 दे दिया है। कोण A 60 डिग्री, कोण A 60 डिग्री, तो शेष भुजा निकालना। तो पहले आप बताइए कि ये कर्ण है AC, ठीक, ये AC कर्ण है, तो बाकी शेष भुजा क्या बचा है? AB बचा और एक BC बचा, तो यही दो तो निकालना है, ठीक है। नहीं चलेंगे। त्रिभुज ABC में हमको पहले निकालना है, पहले ये निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं, उसके बाद ये निकाल लेंगे, दोनों तो निकालना है ना। तो ये BC निकालेंगे तो थीटा यहाँ बढ़ा, तो थीटा के सामने वाला ये भुजा लंब हो जाएगा और एक दिया हुआ है उसके साथ रिलेशन लेंगे, तो ये लंब निकालना है और एक दिया हुआ क्या है 90 के सामने वाला कर्ण। ये मेरा कर्ण का काम करेगा और ये मेरा लंब का काम करेगा। तो लंब पहले निकाल दिया, जो बच गया नीचे क्या हो जाएगा आधार। तो लंब निकालने के लिए लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब बटा कर्ण साइन की 6 निष्पत्ति में किसको सेटिस्फाइड करना है? लंब बटा कर्ण साइन में, तो साइन कितना डिग्री लेके चलना है? 60 डिग्री। निकलते हैं त्रिभुज ABC में साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। लंब बटा कर्ण साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो गया BC, कर्ण का मान क्या हो जाएगा AC है। साइन 60 का मान जानते हैं आप लोग, √3/2, √3/2। ए BC का मान दिया है नहीं दिया है? BA AC का मान दिया है 12, 2 6 12, गुना कर देंगे। BC बराबर 6√3 से मेरा BC का मान ये आ गया, समझे। और एक और भुजा निकालना है क्या? AB, ये निकल गया ना, अब ये निकालना है। अब इसको भी इससे लेके चल जाएगी, तो ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण किस में आता है? कॉस में। तो चलेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, इस पर क्या लेंगे? आधार बटा कर्ण, तो कॉस लेंगे। तो कॉस कितना डिग्री लेंगे? 60 तो दिया हुआ है। आधार BA या AB और ये C है। कॉस 60 का मान 1/2, AB का मान, BA का मान दिया हुआ है, BA का मान निकालना है। CA का मान कितना? 12, 2 6 12। मेरा BA का मान या AB का मान जो भी है मेरा आएगा क्या? 12, गुना कर देंगे, सॉरी 6 ना, 6 2 6 12, यानी क्या आ जाएगा? 6। यानी AB मेरा देखिए ये आधार 6 आ गया, ठीक है। शेष 2 भुजा बोला था ना, आधार 6 और ये जो है लंब, इसका मान 6√3 आएगा, देख लीजिए 6 और 6√2, ठीक है। हाँ सही है। इसी में एक और सवाल है, इसी में इसका एक और सवाल है कि दूसरा में बोल दिया है, बस कुछ नहीं बोला। दूसरा में देखिए क्या कि आकृति त्रिभुज ABC, यही मान लीजिए ABC में B 90 डिग्री सही है और BAC 60 डिग्री सही है। तो BC भुजा बोले ना, इसमें ये BC भुजा बोल दिया है। BC भुजा AB का कितना गुना होगा? तो आप बता दीजिए, यही डायग्राम में खाली देख लीजिए, तो सब निकाला हुआ है मेरा। अब बताइए कि BC भुजा AB का कितना गुना हो गया? तो देखिए BC का मान क्या निकाले थे? 6√3 और AB का मान क्या निकाले थे? 6। तो 6 और यहाँ पे 6√3, यहाँ कितना गुना हो गया? √3 गुना। क्या हो गया? √3 गुना। तो इसी में लिख देंगे कि BC AB का √3 गुना है,
समझ रहे हैं कैसे? बोल रहा है कि बी सी ए बी का कितना गुना है, ठीक है। और बाकी सब फिगर यही है। तो बी सी का हम मान क्या निकाले थे, 6√3, ए बी का मान क्या निकाले थे, 6। तो आप बताइए कि बी सी ए बी का 6√3 यानी कि 6 है, इसमें भी इसमें 6 है, यानी कि कितना गुना है, √3 गुना है। बस समझा? अब आप लोग का लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, 4 नंबर। तो इसमें क्या होगा आप लोगों को कि इसमें क्वेश्चन आएगा, जैसे कि दिया हुआ क्वेश्चन एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है और उड़ता हुआ जाता है 184 मीटर, ठीक है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई निकालना है। तो आप जानते हैं कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई निकालना है। तो वायुयान जानते हैं कि सीधा रहता है, ठीक है, और तिरछी जा रही है। तो तिरछी क्या है, देखिए पहले इस तरह से बना लीजिए, ये मेरा वायुयान हो गया, ठीक है। और कितना डिग्री का कोण बनाते हुए, तब कोण जब भी बनाएगा तो जाता है जमीनी से ना, फिर जमीन पहले बना दीजिए। और कितना डिग्री कोण बनाते हुए जाता है शीर्ष पर, तब कोण बनाता हुआ जा रहा है, यहाँ पे कोण बना रहा है, यहाँ पे यानी कि देखिए कोण कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। तो वायुयान की ऊंचाई निकालना है, ए नाम लिख लीजिए ना, ए बी सी, ठीक है। तो ये वायुयान है, वायुयान क्वेश्चन है वायुयान। तो ये निकाल दीजिए मेरा। और बोला कितना डिग्री जाता है उड़ते हुए, यहाँ 184 मीटर जाता है, ठीक है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही है कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर रहता है। तो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर गया ऊपर तक, ठीक है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई, ये निकालना मेरा, ए बी का मान निकालना है। तो ठीक है, जो दिया हुआ है देखिए, इसमें यहाँ पर कुछ दिया 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, यहाँ थीटा बना तो लंब, तो लंब बटा कर्ण एक दिया हुआ रहेगा और एक जो निकालना रहता है उसमें रिलेशन देखेंगे। जैसे कि दिया हुआ क्या है मेरा, 90 डिग्री सामने वाला एक कर्ण दिया हुआ है, और ये क्या है, लंब, याद है ना, जो क्या है लंब। तो लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, तो लंब बटा कर्ण करिए या तो कर्ण बटा लंब करिए। तो लंब बटा कर्ण निकालेंगे, तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, में चलेंगे तो निकालना हमको ये, यानी कि साइन थीटा लेके चलेंगे। साइन कितना डिग्री, थीटा रहेगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ना, जैसे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा क्या बना है, 30 डिग्री लेके चलेंगे। तो लंब बटा कर्ण, लंब का काम करेगा ए बी, कर्ण का काम करेगा हमारा ए सी। तो साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है। ए बी का मान निकालना था, ए बी का ए बी लिख देंगे, और बी सी ए सी दिया हुआ 184, देखिए इधर कट जाएगा 92। ए बी का मान मेरा क्या आ गया 92 मीटर, मतलब कि ये जमीन से ऊंचा है, समझे। कितना मीटर है, 92 मीटर। वही बोला था कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना डिग्री है, 92 मीटर है, ठीक है। बस ये है, बस इसमें क्या है ना कि लैंग्वेज को 1-2 बार पढ़िए और फिगर बनाने का प्रयास करें। फिगर बन जाएगा ना तो ये मैथ आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, उसके बाद 4 में 2 सवाल है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग भारतीय वन का बुक है, पेज नंबर T-49 वो निकालिएगा, और फिर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग वो क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और जो हम बताए हैं बस उसको देख लीजिए, ठीक है। तो 4 का 2 सवाल में क्या है, देखिए 4 में 2 सवाल था। एक पतंग की डोरी, ठीक है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, और यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, डोरी क्या है, एक सरल रेखा के रूप में हो, भूतल के साथ इस प्रकार
कौन बनाती है कि साइन थीटा का मान दे दिया है 8/15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, जमीन से पतंग की ऊंचाई, जैसे बताते हैं कि ये मेरा पतंग की ऊंचाई, मतलब मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ क्या है, पतंग की ऊंचाई निकालना, ये हो गया। और भूतल मतलब क्या है, जमीन, ये क्या भूतल यानी जमीन। और जब भी पतंग उड़ाते हैं तो डोरी जाता है क्या, तिरछा जाता है, तो यही बोल दिया ये डोरी, ये डोरी, ठीक है। ठीक है, ये डोरी हो गया पतंग की डोरी, और ये पतंग की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे थीटा बना रहा है, ठीक है। यहाँ नाम दे दीजिए ABC। बोला कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, तो ये पतंग की डोरी कितनी मीटर लंबी है, 100 मीटर। पतंग की डोरी बना दिए, और जमीन तो नीचे रहता है, जमीन बना दिए। डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, ठीक है, तो डोरी एक सरल रेखा है, ठीक है, सामने एकदम सरल। तो बोल रहा है क्या, एवं भूतल के साथ थीटा ही इस कोण बनाती है कि मान दे दिया है साइन थीटा बराबर दे दिया है 8/15, 8/15 दे दिया है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, मतलब ये निकालना है, जमीन है ना ये, तो इसकी ऊंचाई, अब पतंग उड़ती है तिरछा, यानी कि कितना ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो यही हमको वाट निकालनी है। तो चलते हैं, त्रिभुज ABC और साइन थीटा का नाम दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यानी कि ये निकालना है। तो ये थीटा के सामने वाला लंब और ये कर्ण, त्रिभुज ABC में चलेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ABC में चलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये लंब, तो निकालना मेरा AB और दिया हुआ मेरा AC, यानी निकालना क्या है, लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब बटा कर्ण साइन में, तो साइन थीटा बराबर AB लंब का काम करेगा और AC कर्ण, यही ना। अब बताइए कि साइन थीटा का मान यहाँ दिया हुआ था 8/15, यहाँ लिख दीजिए 8/15 बराबर AB। तो AB हमको निकालना है, जो पतंग की ऊंचाई है, तो AB की जगह AB भर दीजिए। और AC जो डोरी की लंबाई थी दिया हुआ था कितना, 100 मीटर, कितना था, 100 मीटर। तो इसको काटना है तो काट दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 800 बराबर 15 AB बराबर 800/15। तो इसको करिए तो पूर्णांक में आ जाएगा, ये आ जाएगा 53.1/3, या काट दीजिए इसको, तो काटेंगे तो क्या होगा 3 × 5 = 15, है ना, 3 × 5 = 15, 5 से तो 1 × 5 और फिर 5 × 30 0, 163/3 भागा देंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा ये 53.1/3 मीटर। मतलब जो पतंग की ऊंचाई है ना, वो हो जाएगा 53.1/3 मीटर पर पतंग की ऊंचाई ऊपर उड़ रही है, समझे। और इसका देखिए 5 नंबर में, 5 में भी 2 सवाल है। 5 में क्या है, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है, बना लीजिए ना, फिगर किसी भी तरह से बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं। तो AB क्या है, दीवार है ऊर्ध्वाधर, नाम दे दीजिए A और B, ठीक है। AB ऊर्ध्वाधर दीवार है, लिख दिए, जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है। तो B देखिए भूमि बना दी, B भूमि के संपर्क में है। AC CD जमीन से C बिंदु पर टिकी है। अब देखिए CD, तो CD क्या बनता है, तिरछा बनता है ना, इसे छत होता है, तो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं तिरछा ना। तो जैसे कि ये मेरा क्या है, जमीन है और छत ये ऊपर है, तो सीढ़ी बना दी, तो सीढ़ी इस तरह से बना दिए, लिख देंगे क्या, ये सीढ़ी, ठीक, सीढ़ी। और बोल दिया क्या, AC सीढ़ी है मेरा, AC सीढ़ी है ना, सीढ़ी बनता है क्या, ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है सीढ़ी, ये है ना, सीढ़ी बना देंगे ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीढ़ी बना दिए। अब बोला क्या निकालने के लिए, अब बोल दिया कि त्रिभुज ACB 60 डिग्री, हाँ, कोण ACB बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। कोण ACB बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और BC का मान दिया है, BC का मान दिया है 3 मीटर,
ठीक है। तो सीढ़ी की लंबाई निकालना, मतलब ये सीढ़ी की लंबाई निकालना, ये वाला, ये वाट, ये क्या निकालना वाट, लिख देंगे यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई निकालना। ठीक है, देख लेंगे। तो ये मेरा समकोण बना रहा है, जो 90 डिग्री हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और एक और दिया हुआ था BC 3, भर देंगे 3 मीटर। तो अब बताइए, हम बोले थे ना कि जो निकालना रहता है उसको देखेंगे और जो दिया रहेगा ना उसको देखेंगे, और वो दोनों में रिलेशन को जोड़ेंगे। ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। तो बताइए कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, तो यही तो निकालना था इसी में। ठीक, और दिया हुआ क्या है, आधार BC, तो कर्ण बटा आधार सेक या आधार बटा कर्ण, जो भी कर सकते हैं। तो आधार बटा कर्ण किस में आता है, कॉस में आता है, या ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ण बटा आधार किस में आता है, सेक में आता है, इसको भी कर देंगे। तो लेकिन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कॉस कितना डिग्री, ACB, सी कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना, सी कितना डिग्री 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री लेके चलेंगे। तो आधार बटा कर्ण, आधार BC और कर्ण का काम AC। कॉस 60 का मान क्या होता है, तो sin 30 है ना। फिर ये, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, sin 30 का मान cos 60 हो जाएगा। और BC का मान दिया था कितना 3, AC निकालना था मेरा सीढ़ी की लंबाई, तो गुणा कर देंगे। तो AC बराबर 3 दूनी 6 मीटर, मतलब ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी ये 6 मीटर है जो ऊपर जा रहा है। ठीक है, बस इसको देख लीजिए। उसके बाद 5 का दूसरा है, 5 में 3 सवाल है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है ना, उसको बस पढ़ लीजिए 2-3 बार बढ़िया से, और फिगर बना लीजिए। किस तरह से फिगर बनेगा, अगर फिगर सही रहेगा तो मैथ सही बनेगा, और फिगर सही नहीं बनेगा तो मैथ नहीं बनेगा। तो आप लोग 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए 5 में दूसरा, 5 के दूसरा यह है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। अब जानते हैं कि दीवार पर जा रहा है सीढ़ी के द्वारा। ठीक है, तो आप बताएं कि ये दीवार हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, दीवार हो गया, और एक मजदूर जा रहा है सीढ़ी से, तो जानते हैं कि सीढ़ी जमीन पर रहेगा, लेकिन जमीन पर सीढ़ी ये हो गया, और सीढ़ी बनेगा तिरछा, दूसरी तरह से बना दें, ये सीढ़ी बना दिए, क्या हो गया, ये सीढ़ी, नाम दे दीजिए ABC, ये 90 डिग्री, और ये थीटा, ये देखिए कितना नाम का है। देखिए एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चल रहा है, यहाँ से चल रहा है सीढ़ी पर। ठीक है, सीढ़ी पर चल गया मनुष्य, सीढ़ी पर चल गया, जिसकी ऊपरी सीमा दीवार के शीर्ष पर पहुंचा है। ये ऊपरी सीमा दीवार के शीर्ष पर पहुंचा है, दीवार है ना, तो पहुंचा रहा है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर दे दिया कि AB है ना, 15 मीटर इसकी ऊंचाई है दीवार की, और ये जो मनुष्य है सीढ़ी के द्वारा जा रहा है 15 मीटर। ठीक है, ऊपर यहाँ से, और कोण बनाता है जो 60 डिग्री बनाता है, ये जो कोण बनाता है ना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सीढ़ी के ऊपरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, अब बताइए, मतलब बोला ना कि जो यहाँ से जो यहाँ मनुष्य गया ना सीढ़ी के द्वारा, वो कितना मीटर मतलब कि ऊपर गया दीवार पर। तो दीवार की तो दिया है लंबाई, और सीढ़ी की लंबाई निकालना है कि कितना सीढ़ी की लंबाई था जो मनुष्य नीचे से ऊपर गया। तो ये थीटा का सामने लंब, ये कर्ण, लंब बटा कर्ण किसमें, साइन में, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में साइन कितना डिग्री लेके चलेंगे, थीटा लगेगा 60 डिग्री। तो AB यही हमको निकालना है, सीढ़ी की लंबाई, ये वाट निकालना है, सीढ़ी की लंबाई निकाल लेंगे वाट। तो ABC साइन 60, लंब बटा कर्ण, लंब AB कर्ण AC, तो लंब AB कर्ण AC, साइन 60 का मान √3 बटा 2, AB का मान दिया है 15, और BC का मान, AC का मान नहीं दिया, AC का मान निकालना है, गुना कर देंगे, कौन सुना, गुना कर देंगे क्या, √3 गुना AC बराबर 30, तो AC बराबर क्या है 30 बटा √3, इसको लिख सकते हैं, देखिए तो √3 गुना √3,
और गुणे 10 और √3। तो देखिए √3 3 और 10 या 30 और √3, तो इसके लिए काट देंगे इसको। 10√3 मीटर है ना, जो ये सीढ़ी की लंबाई से मनुष्य दीवार पर गया। ठीक है, इसके बाद इसी में एक और सवाल है, तीसरा है कि बोल दिया है कि 10 मीटर ऊंचे खंभे को सीधा रखने के लिए, तो खंभा पहले बना देंगे, बना दीजिए खंभा। इधर देख लेते हैं इसको, तीसरा खंभा बना दीजिए। ये मेरा खंभा है और बोल दिया 10 मीटर ये खंभा ऊंचा है। ठीक है, सीधा खड़ा रखने के लिए स्टील की तार का सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरी सिरे की क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। भूमि बना देंगे, बोल दिया भूमि। अब बताइए, किसी खंभा को खड़ा करने के लिए एक व्यक्ति ने एक स्टील की तार को एक खंभा में बांधा और उसको खड़ा करने के लिए तीरेगा तब न खड़ा होगा। तो ये जो मतलब कि ये तार होगा, ये ऐसे होगा, देखिए, तब ऐसे तीरेगा तब ये मतलब खड़ा हो जाएगा खंभा। तो निकालना है तार की लंबाई, तब ये तार की लंबाई निकालना है, ये तार है। ठीक है, और इसी ये बराबर भाग, तो ABC और थीटा कितना डिग्री बना दिया, 36 के साथ 45 डिग्री में कोण बना दिया, ये 90 डिग्री। ये निकालना है खंभा, देख देंगे यहाँ पर कि एक खंभा यानी AB की ऊंचाई दिया है 10 मीटर और AC यानी तार की लंबाई निकालना है, लंबाई निकालना है। ठीक है, फिर भी ABC में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। तो आप बताइए कि ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री समय लंबा कब और थीटा का समय लंबा बटा कट किस में, साइन में। त्रिभुज ABC में साइन, तो साइन थीटा या कितना डिग्री है, 45 डिग्री। लंब बटा कर्ण, तो लंब AB और कर्ण AC। साइन 45 का मान क्या होता है बताइए, 1/√2। AB का मान दिया है 10, AC का मान निकालना था, तो AC गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना, तो AC को 1 से था AC और 10 को था 10√2 मीटर। ये जो है ना तार की लंबाई है। तो बस आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और फिगर बना लीजिए अच्छे से, तो बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसको, उसके बाद 6 में भी 2 सवाल है, देख लेते हैं क्या है। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग बनाने का कोशिश करिए। देखिए AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। आप बताइए, दीवार बोल दिया, ऊर्ध्वाधर बोल दिया, तो दीवार तो सामने जैसे पेड़ की तरह होता है, खंभा है ना, ऊंचाई उधर के जैसा, तो बनाइए। जिसका B भाग भूमि के संपर्क में यानी नीचे जमीन में है। ठीक है, और AC सीढ़ी दिया है, तो AC सीढ़ी से हो जाएगा। और ABC का मान थीटा 30 डिग्री है और AC सीढ़ी की लंबाई दे दिया है, तो अपनी BC निकालना है नीचे। तो आप लोग फिगर समझ गए होंगे। बोला क्या कि AB ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो दीवार बना देंगे AB है ना, जो ऊर्ध्वाधर क्या है, दीवार है, दीवार बना दिए B। अब बोला B जिसका भूमि के संपर्क में है, तो ये भूमि बना दिए, संपर्क में है भूमि के। और AC सीढ़ी बोला कि AC जो सीढ़ी है ना, इस प्रकार है, तो सीढ़ी तो इसी तरह से बनता है। सीढ़ी देख लीजिए ना किस तरह से बनेगा, जो ये सीढ़ी हो गया C। बोला कि सीढ़ी इस प्रकार है कि कोण BAC कोण BAC बराबर 30 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो AC और AC का मान दिया है, और AC दिया है 3 मीटर, तो BC का मान निकालना, मान निकाल लें, मतलब ये निकालना है। और देखिए क्या दिया है AC, तो AC मेरा ये CD दे दिया है 3 मीटर, और ये मान निकालना है BC है ना, BC का मान निकालना है। तो आप बताइए, बता देना कि इसमें जो निकालना रहेगा उसको लेंगे, और जो एक दिया हुआ था उससे रिलेशन बना दें। तो मेरा ये आप बोल दिया हुआ कि BAC 30 डिग्री, यानी कि जो A है ना,
ये 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, ये देखेंगे यहाँ दे दिया कोण BAC 30 डिग्री। तो हम बताए थे ना कि जो लंब होता है तो थीटा के सामने वाला ही लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण होता है। तो इस बार थीटा यहाँ नहीं बनाकर यहाँ बना रहा है, तो ये थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये कर्ण हो जाएगा। अब बताइए ये लंब बटा कर्ण किस में, लंब बटा कर्ण किस में, साइन में। तो त्रिभुज ABC में चलिए, ABC में साइन कितना डिग्री लेके चलेंगे 30 डिग्री, तो लंब बटा कर्ण तो लंब BC कर्ण AC। साइन 30 का मान जानते हैं 1/2 होता है, BC का मान निकालना था तो BC रह जाएगा, AC का मान दिया हुआ 3 मीटर है ना, 3 मीटर तो क्रॉस गुना कर दीजिए तो ये 3 बराबर 2BC, तो BC बराबर क्या होगा 3/2 यानी BC बराबर ये 3 यानी 1.5 हो जाएगा 1.5 मीटर। समझे, ये मेरा हो जाएगा क्या BC। तो देखिए जमीन से दुगना हो गया सीढ़ी, जमीन हो गया आधा और दुगना हो गया सीढ़ी। समझ गए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आज का 6 में दूसरा देखिए, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है और 60 डिग्री का कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई हम बताए थे कि या तो दीवार बोले या पेड़ बोले या मीनार बोले या 4 मीनार बोले, सबका जो फिगर बनता है ना हॉरिजॉन्टल बनता है, उसको उधर बनता है। ठीक है, तो उधर बनता है तो ये बोला मीनार, तो एक मीनार के शीर्ष तो मीनार बना दिए, अब मीनार का शीर्ष ऊपर, अब पाद मतलब ये नीचे जमीन पैर नीचे। ठीक है, उसके पाद से 15 मीटर की दूरी से, तो ये जमीन है ना तो इसके पाद से दूरी दे दिया है 15 मीटर दूरी पर है और 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। अच्छा उन्नयन कोण बोला क्या, तो शीर्ष से उन्नयन कोण, तो हम बोले थे ना कि उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ बन रहा है उन्नयन कोण, नाम दे दीजिए ABC कितना डिग्री बना रहा है, कितना 60 डिग्री दे दीजिए और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई बस AB निकाल दीजिए ना, बस कुछ नहीं करना। क्या निकालना AB, यहाँ दे देंगे कि AB बराबर मीनार और BC 15 मीटर दिया हुआ है जो 5 से जमीन की दूरी है ना, तो निकालना मेरा मीनार की ऊंचाई, मीनार निकाल दे है ना। ठीक है निकाल दे, तो त्रिभुज ABC में चलते हैं, निकालना था मीनार की ऊंचाई, ये वाट और दिया हुआ है नीचे आधार, तो थीटा के सामने वाला लंब और ये आधार। अब देखिए लंब बटा आधार आ गया, पहले आता था लंब बटा कर्ण ज्यादा, अब आ गया थीटा के सामने लंब और ये आधार। तो हम बोले थे ना कि जो दिया हुआ रहेगा उसको लेंगे और जिसको निकालना रहेगा उसी के साथ संबंध को रिलेशन करते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। तो थीटा के सामने लंब ये कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा आधार किसमें आता है 10 में आता है, तो 10 कितना डिग्री 60 डिग्री, तो लंब का काम करेगा जो मीनार की ऊंचाई है और BC जो दूरी दिया था, तो 10 60 का मान √3 होता है, AB निकालना ही है AB और BC 15 नीचे में 1 गुना कर देंगे यानी AB बराबर 15√3 मीटर आंसर, जो AB मीनार की ऊंचाई था। समझ गए। तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, फिर अगले क्लास में जो है उसको बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ मैं जो बताया आप लोग को वो समझ में आई होगी। और मैं एक ये बात बोलना जरूर चाहूँगा कि अगर आप लोग को सच में ये क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझना है तो आप लोग किताब निकाल लीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे, डायरेक्ट उसका हल करवा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन निकाल लीजिए, भारती वन का बुक से पढ़ाते हैं, एक्सरसाइज 3 चल रहा है, हार्ट एंड डिस्टेंस है और पेज नंबर 349 नंबर मिला लीजिएगा। 6 का पहला होता है, 6 का दूसरा होता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए 2-3 बार, तो 3 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिगर बनाइए और फिगर बनाइए और देखेंगे कि हमको क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ रहेगा, जो निकालना रहेगा, उसी के साथ संबंध को रिलेशन करेंगे, जोड़ेंगे,
तब मतलब कि कोई साइन में आएगा, कोई कोस में आएगा, कोई टेन में आएगा। तो ज़्यादा टेन ही में ही आता, लंबा ज़्यादा आता है, ठीक है। अभी तो एक फिगर वाला है, फिर आगे फिगर एक ही रहेगा, फिर आगे जाएंगे ना तो दो दो कोण बन जाएगा, एक 30 बनेगा, एक 45 डिग्री बनेगा। तो बस आप लोग, मैं जो भी आप लोग को बताया, बस आप लोग किताब निकालिए, क्वेश्चन लिखिए और खुद से बनाने का प्रयास करें, तब बनेगा, ठीक है। और एग्जाम में ये एक क्वेश्चन आता ही है 5 नंबर का, तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस 1-2 बार बना दीजिएगा ना तो ईजी रहेगा। आप लोग को लग रहा होगा कि भारी है, ठीक है, मगर कोई भी काम बार बार करेंगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो आप लोग काम को करें, ठीक है। समझाने का फुल्ली गारंटी मेरा है, बस बशर्ते आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए खुद से, ओके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले क्लास में आप लोग के बीच आऊँगा, ओके।